जय श्री कृष्णा। राधे राधे। यह लड्डू गोपाल की और एक ऐसे वक्त की कहानी है जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की आराधना में लीन थी। एक समय की बात है, एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थी। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थी। हालांकि धर्म से दोनों ही अलग अलग विचार की थी। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की थी। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। उनमें से हिंदू धर्म की महिला थी, उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक के भांति प्रातःकाल नहलाना धुलाना, सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार किया करती थी। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसीलिए कहीं भी जाती थी तो उनके लिए फल लेके आती थी और प्रेम पूर्वक उन्हें भोग लगाती थी। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। वो दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी कार्यों से मुक्त हो जाती थी, जब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ दुख बांटने में व्यतीत करती थी। कुछ समय बीतने के बाद श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय उस जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा, क्योंकि वृद्धावस्था होने के कारण वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी। इसीलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में थोड़ी परेशानी होगी, इसी कारण तुम्हें भी तीर्थ यात्रा में विघ्न होगा। तब वो महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई और जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा, सखी, मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना, उन्हें बिल्कुल ही एक बालक की तरह स्नेह देना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सभी बातें सुनी और बोली, हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा को जाओ, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा को निकल गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने हाथ में ले लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ उठकर खुद नित्य क्रम से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। उसके बाद जब लड्डू गोपाल को नहलाने लगी तो उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उसके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से उनके पैर मुड़ गए हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि उस महिला ने कभी भी लड्डू गोपाल को बिना वस्त्रों के नहीं देखा था। उन्हें ये नहीं पता कि लड्डू गोपाल के घुटनों के बल पर बैठे हुए हैं, उनका बाल स्वरूप तो यही है। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। ये सब सोचकर वह चिंता में बैठ गई कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि जीवित होते हैं। उस पर बस फिर क्या था। उसने निश्चित किया कि एक दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई बार ऐसा करने लगी। और जैसा कि श्री कृष्ण का स्वभाव है, वे ही इतने कृपालु और दयालु हैं। उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर रही थी कि उनकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। उसे देखा कि उसके लड्डू गोपाल के पैर ठीक हो गए हैं और वह सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूली नहीं समाई और ये सारा बात बताने के लिए वह अपनी सखी का इंतज़ार करने लगी। कुछ समय पश्चात जब हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करने के बाद वापस आई और उसने पहले ही अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को ललालित थी और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल तो खड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद ये लड्डू गोपाल
नहीं है और अपनी सखी के पास जाकर ये सब पूछा। तब उस जैन धर्म की महिला ने सारी बात उसे बताई। उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस मुरलीधर कन्हैया का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास आई और उनके चरणों में गिर पड़कर बोली, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे मुरलीधर, आपकी दया की कोई प्रक्रिया नहीं है, पराकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं है। और फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली, हे सखी, तू धन्य है, तू श्री कृष्ण की ऐसी कृपा की है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई है कि जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे ही थे, क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बैठे हुए मुद्रा है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया और उनके पैर सीधे हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी जी की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय लड्डू गोपाल। राधे राधे।